कोरोना महामारी के बीच आज संसद सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। पहली बार लोकसभा की कार्रवाई में प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है और जिसे लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। दरअसल कोरोना, इकोनॉमी की बदतर होती स्थिति जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है, मगर प्रश्नकाल नहीं होने से अब उससे हाथ बंधे हुए दिख रहे हैं। और इस पर और डिटेल जानकारी के साथ रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब जिस तरह से ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि उन्हें सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा है, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पीछे वाकई मकसद है क्या? क्योंकि कोरोना का समय भी है तो एहतियात भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जब आज सुबह उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सांसदों और सभी दलों से अपील की थी तो उसमें भी उन्होंने इंगित किया था कि प्रश्नकाल नहीं होने की वजह यही है कि विशेष परिस्थिति में कोरोना काल में ये संसद का सत्र हो रहा है यानी सैटरडे और संडे को भी काम किया जाएगा। एक ही दिन में दो पाली में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई होगी, इसलिए समय कम है। प्रश्नकाल इसलिए बाधित किया गया है कि प्रश्नकाल को रोका गया है, लेकिन सांसद या दल जो भी अपने विचार सरकार से पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, उसके लिए 0 आवर, स्पेशल मेंशन और एडजर्नमेंट मोशन का प्रावधान दिया हुआ है, उस पर कोई कटौती नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो अभी भी उसके पास कई मौके हैं जिसमें सरकार को घेर सकता है, लेकिन समय की बाध्यता और कोरोना काल कारण से इसमें कुछ बंदिशें लगाई गई है। क्योंकि 1 घंटे का अगर प्रश्नकाल होता और 1 घंटे का 0 आवर होता तो 4 घंटे में मात्र 2 घंटे बचते विधायी कार्यों के लिए। इसलिए सरकार ने प्रश्नकाल या सभी दलों से बातचीत करके, जैसा कि राजनाथ सिंह डिप्टी लीडर लोकसभा, उन्होंने भी सदन के अंदर कहा था कि सभी दलों से हमारी इस संबंध में बातचीत भी हुई थी और सभी सहमत भी हुए थे कि प्रश्नकाल नहीं हो, लेकिन बाद में विपक्षी दलों ने इस मामले में एक तरह से सरकार को घेरने के लिए मुहिम चलाई है कि प्रश्नकाल नहीं होने दे रहा है। विपक्ष के जो सवाल है उससे बचना चाह रही है सरकार, लेकिन कई ऐसे अभी भी नियम है जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है, सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन मैं जानना चाहता हूं रविंद्र आपसे और कि इस पूरे सत्र में और क्या क्या बड़े एजेंडे हैं, कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी है, अगर आप ये बता पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज ही लोकसभा में 2 बिल, होम्योपैथी बिल से संबंधित और आयुर्वेद से संबंधित 2 बिल पास हुए हैं। ऐसे जो पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में 11 के करीब जो ऑर्डिनेंस थे वो बिल के शक्ल में पास होंगे। इसके अलावा अन्य कई बिल हैं जो पिछले बजट सत्र में पास नहीं हुए थे, विभिन्न कारणों से वो पेंडिंग में थे, या फिर कई स्टैंडिंग कमेटी के जो मामले थे जो रिपोर्ट आ चुकी है और सरकार उसे बिल के रूप में लाना चाहती है। तो ऐसे करीब 2 दर्जन बिल है जिसको पारित कराना है और समय है 18 दिन। 1 दिन ऑलरेडी निकल चुका है। राज्यसभा में अभी डिप्टी चेयरमैन का चुनाव भी होना है जिसमें एनडीए की तरफ से हरिवंश होंगे, जेडीयू के नेता हैं, और विपक्ष की तरफ से आरजेडी के नेता मनोज झा। लेकिन जो वहाँ के समीकरण दिख रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो और दूसरे दल एनडीए सभी हरिवंश को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वहाँ पर जेडीयू के नेता हरिवंश को डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव जीतने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या तब होगी जब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष चीन से संबंधित मुद्दे उठाएगा, कोरोना से संबंधित मुद्दे उठाएगा डिस्कशन के लिए, फिर या इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर जो मुद्दे उठाए जाएंगे जिस पर चर्चा होनी है, उन सब मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। उस समय संभवतः सदन के अंदर हंगामा भी हो, क्योंकि विपक्ष के पास वही एक मौका होगा सरकार को घेरने के लिए। कोरोना काल से लेकर चीन के बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान हो या दूसरे तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरना चाहती है, और वही एक मुद्दे होंगे, वही डिस्कशन होगा जिस पर वो सरकार को घेर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका डिटेल में आज के सत्र के बारे में बताने के लिए।